हेलो, तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी 10th वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। जैसा कि आप सारे लोगों को पता ही चल गया होगा कि आपके जो एग्जाम थे बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, वो निरस्त कर दिए गए हैं और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जुलाई के मिड वीक से, मतलब सेकंड वीक से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी में जुटे रहे होंगे और जो हमने आपको पिछले 8-10 वीडियोज़ में जो कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया, उन सारे मटेरियल के थ्रू आप पढ़ रहे होंगे और अपना लगभग कॉन्सेप्ट कार्बनिक यौगिक IUPAC का क्लियर कर चुके होंगे। तो अभी जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, कि अभी हम आपको 2 वीडियोज और देंगे। पहला वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा, कैसे प्राप्त करोगे, और दूसरा वीडियो किस पे रहेगा, कुछ जो कार्बनिक यौगिक यूनिट से 1-2 जो महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इस बार एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, अगली बार एग्जाम तो होंगे। कोरोना कभी ना कभी तो खत्म होगा। इस बार 10th वाले स्टूडेंट प्रमोट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर अभी से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे तो आपको 12th में, फर्स्ट ईयर में, मतलब 11 में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं ठीक है अभी तो एग्जाम अपने मस्त प्रमोट हो गए हैं तो आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाइए, फिर अब जब जुलाई में एडमिशन होंगे, नया सत्र स्टार्ट होगा, तभी से फिर से स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा, तो जिससे कि आपको फर्स्ट ईयर में कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत ना फेस करना पड़े। ठीक है, अभी कोरोना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो सकता है कोरोना खत्म होगा, हो सकता है नहीं, एकदम गारंटीड बात है। जैसे वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, कोरोना लगभग खत्म हो जाएगा, और कोरोना खत्म होगा तो आप सारे लोगों को एग्जाम देने पड़ेंगे। तो अभी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रमोशन आ गया है, लेकिन 2022 में जो लोग जो अभी 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उनके लिए कंपलसरी होंगे एग्जाम। तो इसलिए अभी से इतना कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। ठीक है, हमारे सीनियर प्रमोट हो रहे हैं तो हम भी प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, प्रमोट हो जा रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, बट पढ़ते जरूर रहिएगा। मैं आपसे ये बोलूँगा कि पढ़ाई मत बंद करिए। प्रमोट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने पास नॉलेज होना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है कि आप आज से पढ़ाई बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन के साथ आपकी पढ़ाई क्लोज हो जाएगी, बुक तो रखने नहीं जा रहे। तो ठीक है, अभी प्रमोट होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा, 12th में पढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम अभी से अपना कैरी फॉरवर्ड करते रहें, धीरे धीरे चलते रहें। हाँ ठीक है, 5 घंटे पढ़ रहे थे, 1 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन कतई पढ़ाई मत बंद करिएगा, क्योंकि पढ़ाई बंद करने का जो नुकसान होगा ना, वो कोई और नहीं उठाने वाला, वो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई मत बंद करिएगा और लगे रहिए। ठीक है, नहीं दौड़ना है, चलते रहिए, चलना नहीं है तो रेंगते रहिए, बट लगे रहिए, कैरी ऑन। क्योंकि जब एक बार आपका मोमेंटम 0 हो जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत खड़ी होने वाली है। आप ठीक है अभी प्रमोट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपके इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप आज से पास हो गए। हाई स्कूल की डिग्री आपको मिल ही जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा यूपी बोर्ड वालों के लिए। लेकिन इंटर वालों को तो ऐसा नहीं होने वाला, और जब आप इंटर में जाएंगे तो आपको भी एग्जाम देने पड़ेंगे, क्योंकि यूजीसी भी ऐसा बोलता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने ही पड़ते हैं। वहाँ भी अगर ग्रेजुएशन में है आप, तो ग्रेजुएशन वालों के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अगर थर्ड ईयर 3 ईयर का है ग्रेजुएशन, तो फाइनल ईयर वालों को एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर 4, जैसे बीटेक वगैरह है तो 4 साल के होते हैं, तो 4 साल में चौथे साल एग्जाम देने ही पड़ते हैं। कितना भी कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसलिए फाइनल ईयर की तैयारी जम के करिए, और इस चक्कर में मत रहिए कि हम प्रमोट हो गए तो हम अपना बस्ता बंद कर देंगे। तो कतई बैग मत बंद करिएगा, पढ़ते रहिएगा, और हम तो आपको पढ़ाने के लिए हैं ही। आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कुछ ऐसी अपक्रियाएं बताएंगे जो एग्जाम में आएंगी आपके। पहला क्या, कैसे प्राप्त करोगे, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कैसे प्राप्त करोगे। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एथिलीन से मस्टर्ड गैस, समझ रहे हैं ना, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से मस्टर्ड गैस। ये हमने आपको जब एथिलीन पढ़ा रहा था मैं, तब हमने आपको बताई थी एथिलीन का फार्मूला क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक काम नहीं किया, हमने पिछले वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, आपने उसमें आंसर नहीं दिया।
एसीटोन का उसमें आईपीएसी नाम हमने आपसे पूछा था कि आईपीएसी नाम क्या होगा एसीटोन का, और आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और वो बना कब था? वो बना था जब हमने कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया था, तब एसीटोन बना था, और आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वीडियो देखा करिए, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर कमेंट करके बताया करिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और अभी हमारे चैनल पे पिछले दिनों में एक वीडियो आई है खान सर को लेके, तो उस वीडियो को देखिए और उसे जितना ज़्यादा हो सके फैलाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों तो, और खान सर को जरूर सपोर्ट करिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। और पहला गुरु कौन होता है? पहला गुरु होती है हमारी माता। और क्या इस दुनिया में माता से भी बड़ा कोई है? तो इसलिए गुरु का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। और गुरु को हम जाति के द्वारा नहीं पूछते, हम उसकी कदर करते हैं क्योंकि वो हमें सिखाता है, वो हमें ज्ञान देता है, इसलिए। ना कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, इसकी वजह से हम उसकी इज्जत नहीं करते। तो इसलिए खान सर का कोई भी अगर स्टूडेंट कोई आपको विरोध करता मिल जाए तो उसे धीरे शब्दों में, हल्के शब्दों में से समझाइए कि देखिए खान सर कौन है, इसे हमें नहीं लेना। वो अच्छा नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोगों का दिमाग खुल सके। क्योंकि लोगों ने अपने दिमाग में ना एक मेंटलिटी बना के रख लिया, क्या कि खान सर तो मुस्लिम है। अब नाम से अगर खान सर है, अभी उसमें एक बड़ा डिबेट चल रहा था कि खान सर आपका नाम क्या है, खान सर है या अमित सिंह है। तो देखिए वो कोई भी है, वो उनका मैटर है, लेकिन हम अपने से मतलब है ना, हमें वो पढ़ा रहे हैं बस। अब मेरा नाम योगेश मिश्रा है या कुछ और है, वो मेरा मतलब है ना, वो मैं किसी दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे पापा ने, मेरा मम्मी ने मेरा नाम रखा है, मैं आपको जिस नाम से पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। अब जरूरत नहीं है ना कि आप हमसे हमारा धर्म पूछे, आप हमारा नागरिकता पूछे कि आप किस नागरिक, कौन से देश की राष्ट्रीयता आपके पास है। तो इसलिए आप जाके खान सर के सपोर्ट में कमेंट करिए, वहाँ पे उनकी वीडियोस में जाके, वहाँ पे उनके चैनल पे, जिससे उनका हौसला फिर से एक बार वापस आ सके, और वो दोबारा से हम लोग को अच्छा जो नॉलेज पढ़ा रहे थे। अभी उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि खान सर तो अजीब स्टाइल में पढ़ाते हैं, वो ससुरा बोलते हैं। अरे वो उनके मदर टंग लैंग्वेज है ना, वो बिहार के हैं, बिहार वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो हमें नाले से मतलब है ना, हमें अच्छा पढ़ाना से मतलब है। अगर हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो हमसे ये नहीं मतलब होना चाहिए कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल। कोई अपशब्द तो बोलते नहीं है वो, या आपको गाली दे दिए, या कि वो किस धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। अभी हमारे चैनल पे भी एक सर आते हैं, वो भी मुस्लिम है। तो इससे मतलब नहीं है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, आपको नॉलेज से मतलब है, आपको अपना नॉलेज मिल रहा है बस। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एथिलीन से मस्टर्ड गैस कैसे प्राप्त करेंगे? एथिलीन से मस्टर्ड गैस, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 CH2। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, 2004 में और 2014 में, 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन आपको मैक्सिमम रिपीट मिलेंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं, बाकी क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं। देख लीजिए 3 साल में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। अब इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे? इसकी क्रिया जब हम कराएंगे H2Cl2 के साथ, तब हमें प्राप्त होता है क्या? मस्टर्ड गैस। अच्छा, मस्टर्ड गैस का फार्मूला कोई बताएगा? अच्छा, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इस सब क्रिया में बाई प्रोडक्ट क्या होता है? मैं समझ जाऊंगा कि आप ये क्रिया लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। इस क्रिया का जो बाई प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बाई प्रोडक्ट लिख दिया। अभी यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, मतलब 1 बाहर होगा। अब हम चलते हैं मस्टर्ड गैस का फार्मूला लिखने। अब देखते हैं
अगर हमने ऐसे लिख दिया इसका, देखिए इसकी चारों संख्याएं पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं? 1 2 3 4 सही है ना? 1 2 3 4 सही है। अब इसे हम सेम ही प्रोडक्ट है ना, अब इसे हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि कभी मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो क्या होता है, नहीं अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CH Cl होगा या CH2Cl होगा। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है कार्बन पे। अगर कार्बन पे फोकस बना के आप चलेंगे ना, फिर आपको गलती नहीं होने वाली। क्या? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की संख्या होती है 4, Cl 1, तो हाइड्रोजन एक ऊपर वो कार्बन से कार्बन जुड़ा है 2 हो गए, बाकी के हाइड्रोजन कितने लगेंगे? अगर H लगाना है तो मतलब 3 ही होंगे, फिर मतलब हमें 2 हाइड्रोजन लगाने ही पड़ेंगे। तो CH2S CH2, फिर ये CH2Cl CH2Cl, ये हो गया हमारा मस्टर्ड गैस का फार्मूला। ये हो गई हमारी मस्टर्ड गैस। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सारी अब क्रियाओं को आप पढ़ते रहिएगा ध्यान से और नोट्स बनाते प्रॉपर चलिएगा, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होगा तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अब हम इसका क्या करते हैं? संतुलन। संतुलन क्या है? 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गए 2 क्लोरीन हो गए, 2S 1 2 2 हो गए। अब देखते हैं कार्बन कितने? 1 2 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 2 से गुणा, अगर यहाँ पे हमने 2 मोल एथिलीन के ले लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूना 4 और 2 दूना 4 मतलब 8। अब यहाँ पे देखते हैं 2 4 5 6 7 8, मतलब क्रिया हो गई संतुलित। ठीक है, ध्यान से चलिएगा। अब क्रिया अगर आप एग्जाम में पूछी जा रही है तो आप उसका संतुलन जरूर लिख के आइएगा कि कितने मोल क्या लेने पे क्या क्रिया, कि जो हमारा प्रोडक्ट पूछा जा रहा है वो कितने मोल लेने पे बनता है। कितने मोल, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया x प्लस का y, बनाना है हमें z। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि जब हम x और y लेंगे तो z बनेगा, लेकिन यहां पे एक चीज और मैटर करती है। पहला क्या मैटर करती है? पहला तो हमारा कैटालिस्ट मैटर करेगा कि हमने क्या उत्प्रेरक यूज किया है। दूसरा क्या? यहाँ का जो टेम्परेचर होगा कि हमें कितना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना रहेगा। ठीक है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम कितने मोल लेके चलेंगे। 1 मोल x लेंगे, 2 मोल y लेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 मोल z प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उसे संतुलन मत भूल के आइएगा, क्योंकि अगर संतुलन भूल के आए ना तो आपकी क्रिया गलत नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे आप ये नहीं कंफर्म कर पाए ना कि कितने मोल हमने क्या लिए हैं। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा फोकस बना के चलिए, दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालेंगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो जरूर याद रहेंगी बातें। इसलिए हम आपको बार बार ये सारी चीजों पे फोकस लेके आ रहे हैं। जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं उन चीज पे हम आपका फोकस जरूर लेके आते हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथेन। एथिलीन से एथेन। अब आपका दिमाग पहुंच जाना चाहिए कि हमने किस वीडियो में इसे डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं ये हम वीडियो जितने भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन रिवाइज हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको पढ़ाया नहीं है। 2004-5 में पूछा गया एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ आइडिया को आ रहा है? एथिलीन का फॉर्मूला हम लिखते हैं। क्या क्या कराएंगे इसका तो एथेन बनेगा। अगर हमने करा दिया इसका तो चयन, इसका जो हमने चयन करा दिया, तो टेम्परेचर अभी हमने आपको बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कैटालिस्ट, आपको टेम्परेचर, आपको प्रेशर, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कैटालिस्ट हमारा क्या होगा? यहाँ पे कैटालिस्ट होगा हमारा निश्चित। टेम्परेचर कितना होगा?
200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने ये ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये प्रोडक्ट एथिलीन एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एथेन में एथिलीन हमारी कन्वर्ट हो गई एथेन में। अभी इसका संतुलन देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, आपका मोल, कितना मोल आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो 2 कार्बन ये हो गए, 2 कार्बन ये हो गए। हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6 3 3 6, मतलब अक्रिय है, संतुलित। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार बोला था और मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि आपको शायद याद होगा बहुलकीकरण, जब हमने बहुलकीकरण पढ़ाया था तब हमने ये आपको बताया था कि एथिलीन से कैसे प्राप्त करोगे पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कैसे प्राप्त करेंगे आप एथिलीन से पीवीसी, मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और ये भी बताया था कि ये 2 स्टेप पे बनता है और बहुत बार पूछी गई है क्रिया, कहीं ना कहीं कैसे करके पूछ लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या, हाइड्रोफॉर्म क्रिया के बारे में। अगर आपको बाय नेम नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म, किससे, एथिल अल्कोहल से। या ऐसे पूछ लेंगे जब एथिल अल्कोहल किसी हैलोफॉर्म से, हाइड्रोजन से और NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे क्या, एथिलीन से, एथिलीन से PVC, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से PVC। हमने आपको शायद बताया था इसमें 2 क्रियाएं एक साथ ही होती हैं। एक अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको हमने प्रतिस्थापन अपक्रिया भी बताई थी। इस अपक्रिया में दो क्रियाओं का एग्जाम्पल है। पहली अपक्रिया कौन सी होगी, पहली हमारी जब वाइनिल क्लोराइड बनेगा वहां पे प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा। मतलब अगर हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, इसकी क्रिया अगर हमने मान लिया किसी हाइड्रोजन से करवा दिया, मान लिया हमने क्लोरीन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, क्लोराइड बनाना है, तो क्लोरीन हमने लेके चलते हैं। ठीक है, अभी क्या बनेगा, अभी बनेगा क्या, दो H हो गए। ठीक है, प्लस का जो हमारा प्रतिस्थापन होगा रहेगा, प्रतिस्थापन होगा हमारा, एक H यहां से निकलेगा और एक CH, किसे बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। हम आपको सारी चीजें डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, इसे बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। अब यहां पे एक टर्म आता है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होता है, जब हम किसी यौगिक के एक से अधिक अणु लेते हैं, एक अणु नहीं लेंगे, एक से अधिक अणु लेते हैं और उससे हमें किसी दूसरे यौगिक का एक से अधिक अणु प्राप्त हो जाएगा, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बहुलकीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक से अधिक अणु लेंगे, किसके, वाइनिल क्लोराइड के, क्योंकि हमें बनाना है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब जहां पे पॉली लगेगा, जैसे पॉलीथीन, मतलब वहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि वहां पे बात किसकी करी जा रही है, बात करी जा रही है बहुलकीकरण की। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा फोर्स लगाइए दिमाग पे और आपका सारा काम से क्लियर होगा। कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपके, जो हमने आपको बताई है उनसे बाहर पूछे जाएंगे। आपसे मान लीजिए पूछा गया कि, मान लीजिए पूछ लिया गया, हमने यहाँ पे आपको बताया एथिलीन से पीवीसी, मान लीजिए उन्होंने बोला एथिलीन से पॉलीथीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपका दिमाग तुरंत पहुंचना चाहिए कि पॉली की बात हो रही है, तो पॉली में क्या होता है, पॉली में होता है बहुलकीकरण। तुरंत आपने उसका ले गए, तुरंत एथिलीन के N मोल लिए और वहां पे पॉलीथीन के N क्लोर प्राप्त कर लिए, हो गया, कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि बेसिक आप पकड़ के चलिए, बेसिक मत छोड़िए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बेसिक लेकिन पकड़ के चलिए, बिना बेसिक के कुछ नहीं होना, क्योंकि कहते हैं कि बड़ी बड़ी मंजिलें तभी खड़ी हो पाती है जब उनका बेस मजबूत होता है। अगर बुर्ज खलीफा इतना ऊंची बनी है तो कहीं ना कहीं उसका बेस जो होगा ना 2-3 मंजिल गहरा होगा, तभी इतनी ऊपर गई है। तो पहले आप बेस क्लियर करते हुए चलिए,
नॉलेज तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वाइड क्षेत्र है। तो बेस पे चलते हैं। आपको जहां पे पाली की बात करेगी आपका सीधा दिमाग काम करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे बात करी जा रही है बहुलकीकरण की। अगर आपने बहुलकीकरण समझ लिया ना मेरे दोस्त, ऐसी आपकी नहीं हवा में चुटके में ऐसे ऐसे करके खत्म कर देंगे। अब वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करेंगे तब क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आइए देखते हैं वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। अब हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, अगर आप बोलिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कंफ्यूज मत होइएगा। CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, CH यहाँ पे, CH यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका हम कराते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण अब क्या प्राप्त होगा हमें, प्राप्त होगी हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आइए देखते हैं। इसकी जो हमें NO, ये हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको एक ट्रिक बता दी यहाँ पे, जहां पे पॉली की बात करी जाएगी तो वहां पे आपसे ये समझ के चलिए कि घुमा के आपसे बहुलकीकरण पूछ रहा है, पॉलीथीन पॉली, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही चीजें, एथिलीन के बारे में पूछेगा तो पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड ही पूछेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुलक बहुत सारे होते हैं। क्योंकि मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे बहुलकों के बारे में पता है, तो मैं आपको बता बहुत सकता हूँ, लेकिन जो आपके एग्जाम, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे केवल आपको दो ही पढ़ने हैं, PVC और पॉलीथीन। तो जहाँ पे पॉली की बात करी जाएगी तो आप सीधे समझ के चलिएगा क्या कि आपसे बात करी जा रही है बहुलकीकरण की, घुमा के आपको थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। तो आप, मैंने बताया कि आप बेसिक पकड़ के चलिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम चलते हैं, अभी हमने एथिलीन से कुछ प्रोडक्ट पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे क्या, एसिटिक अम्ल से। अच्छा, एसिटिक अम्ल का आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एसिटिक अम्ल का क्या आयुपेशी नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से एसिटिक हाइड्राइड, एसिटिक अम्ल से एसिटिक हाइड्राइड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कैटालिस्ट क्या लेना है। अब इस सब क्रिया में क्या होगा, यहाँ पे हम एसिटिक अम्ल लेंगे, जब यहाँ पे हम, क्योंकि जो एनहाइड्राइड्स होते हैं उनमें जैसे एसिटेट से बन गया, एसिटेट टूटेगा तब बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब वहां पे कैसे बनता है वो आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा। मान लीजिए इसके हमने 2 मोल ले लिए, 2 मोल हमने ले लिए। अभी देखते हैं, हमने यहाँ पे कैटालिस्ट लिया P2O5 फॉस्फेरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब इसको किया हमने गर्म। अब थोड़ा समझ के चलिएगा क्या कि यहां पे सबसे पहले तो आप बाई प्रोडक्ट निकाल दीजिए। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट निकला, इसे दूसरे पेन से आपको कलर के बताता हूं, ये निकल गया, ये निकल गया, मतलब H2O हमने बाहर कर लिया, ठीक है। H2O हमने कर लिया बाहर। अब बाकी का प्रोडक्ट हम लिखते हैं। अब यहाँ पे कितने हो, CH3CO CH3CO, O है वो कॉमन रहेगा,
CH3 CO CH3, जो बाकी वाला ये जो ऑक्सीजन बच रहा था वो हमने यहाँ लगा दिया। ये बन गया हमारा क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दोस्तों आज हमने आपसे डिस्कस किए 4 प्रोडक्ट, 4 अपक्रिया हमने आपसे डिस्कस करी। पहली अपक्रिया क्या डिस्कस करी? पहली अपक्रिया डिस्कस करी कि कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से मस्टर्ड गैस। दूसरी अपक्रिया क्या डिस्कस करी? एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे। तीसरी अपक्रिया क्या हमने डिस्कस करी? एथिलीन से पीवीसी कैसे प्राप्त करोगे, मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और चौथी अपक्रिया जो हमने डिस्कस करी वो डिस्कस करी एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे आप एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो वहां पे हमने आपको 2-3 चीजें जो बेसिक वाली हैं वो हमने दोबारा से आपको रिवाइज करी। क्या क्या? पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है किसी भी अपक्रिया में मोल्स कि कितने मोल आपके अभिकर्मक के लिए जा रहे हैं, कितने मोल, 1 मोल लिया जा रहा है कि 2 मोल लिए जा रहे हैं कि 3 मोल लिए जा रहे हैं या n मोल लिए जा रहे हैं। जैसे n मोल कहाँ पे आप लेते हैं? n मोल लेते हैं आप बहुलकी कण में। तो ये सारी चीजें आप बेसिक, मैंने आपको बताया कि बेसिक पकड़ के चलिए। और फिर हमने क्या आपसे डिस्कस किया कि आपको यहाँ पे कैटालिस्ट ध्यान रखना है कि कौन से कैटालिस्ट उत्प्रेरक, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अभी हमने आपसे क्या जब डिस्कस किया था एथिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे एथेन, तो हमने आपको क्या लिया था? निकिल लिया था। वहां पे टेम्परेचर कितना था? वहां पे टेम्परेचर था 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर एकदम रखिए। और मैंने आपको जो वीडियो के शुरू में स्टार्टिंग में बात बताई थी, क्या बताई थी कि इसमें ना रहिए कि नहीं ठीक है अब हम प्रमोट हो गए हैं, आराम से चादर ओढ़ लीजिए और सो जाइए। तो कहते ये मत करिएगा कि नहीं आप चादर बिछाएंगे और ओढ़ लेंगे और सो जाएंगे। आप अपना थोड़ा सा, ठीक है 5 घंटे पढ़ते थे, मैंने आपको बताया कि 1 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो अगर आपका जो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था मोमेंटम, अगर आपका मोमेंटम 0 हो गया ना फिर आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। मतलब फिर मोमेंटम बिल्ड करते करते ना आपका कब 11 बीत जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा गाड़ी धीरे धीरे चलाइए, लेकिन चलती रहनी चाहिए। और जो चीजें अभी आप पढ़ के जाएंगे ना सारी चीजें आपको सेम पैटर्न में मिलेंगी, 12th में दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि ठीक है अभी हम प्रमोट हो गए हैं तो सो जाते हैं, नहीं, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़िए। हम एक वीडियो आपको रोज प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे, अभी एक वीडियो और हम आपको देंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि अभी हमारी 2 वीडियो आएंगी, तो एक हमने आज डिस्कस कर ली आपसे, दूसरी वीडियो 1-2 दिन में आपको मिल ही जाएगी। वो किस पे होगी? वो कुछ नेमिंग रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट इस यूनिट की इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होंगी उन पे मिलेगी। फिर उसके बाद हम अगला कुछ स्टार्ट करेंगे। अगला क्या स्टार्ट करेंगे? अगले स्टार्ट करेंगे हम धातु कण मेटलर्जी, उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। तो बी रेडी विद योर बुक एंड कॉपी पेन, और कतई सोइए मत कि ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाह रहा हूँ, दिल से बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आप सारे लोग प्रमोट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई जरूर स्टार्ट रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।